निवेद्यम दशयामी नमः, उसके ऊपर निवेद्य लगा दीजिए, रख दीजिए आगे। ओम नाभ्याशीष शीर्ष्णो देव समवर्तव्याम भूमि दिशा श्रोत्राम तथा लोकाम अपना प्राण, जैसे भोजन करवाते हैं वैसे आप भोजन करवाइए, इस तरह से देवताओं को भोजन कराते हैं, अंगूठा रख देते हैं ऐसे। ओम प्राणा स्वाहा, ओम पाना स्वाहा, ओम समाना स्वाहा, ओम वक्ष भोज्यालेज वेणुद्राम प्राणमुद्राम समस्तभ्यम संपर्दे अस्त पक्षालम, हाथ धो दीजिए अपने मुख पक्षालम मुख संपर्दे। यज्ञ भोज क्या है? ये उत्तम कोटि की तुम्हारे पूजन प्राण प्रतिष्ठा हुआ। यानी कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतांच तानि अनुसन्ति प्रदक्षिणां परिपरि सप्ताश्या सन्नपरिदस्ति सप्त संधत्ताः देवादीन तन्वानां अबधन पूर्वं पशुमां। अब माला, आपकी जो माला, माला के सुमन को चलित करिए। गंध, जल स्नान, गंध स्नान, अक्षत स्नान, तीनों सिर्फ सुमेरु को। माले माले महामाई सर्वशक्ति सूनी चतुर्वर्गस्तरी तस्मान तस्मान में शतिदाभ माली पूजन को जाता है तत्रादु काफी रहता है। आज जोड़ दीजिए। विश्वोत्पतमं परिपूर्ण सिंधुं उर्वशीं पुरातम मम देह नित्यम आलिंगनान्तं परदेहदित्यं पूर्वं परम्यं मन्वामि शून्यम् आरार्तिकं मां परदेह नित्यं ज्ञानमृतां मे परदेहं चित्तानुरञ्जनवतां मम देह पूर्वं स्वादो सदा वै शर्वसादित्यं विषयं प्रतीक्षामि प्रतीक्षं तमेवम् एवमेव त्वया कार्यं महापूर्वतमेव सः त्वां निश्चयेन स्थापयामि सा पूर्वता स एव नित्यं स आव्यापि उरुषे प्रत्यक्षं भवा मम शरीरे आलिंगनम् आलिंगनम् प्राण प्राण जीव जीव देव देव सर्व समर्पितां तुभ्यं मम पूर्वतमेवं पूर्वतमासि सर्व इन्द्राणि इन्द्रन्ति मम आलिंगनान्ति शृण्वन्ति सर्व सौभाग्यादिप्राणयन्तं मम मनोरञ्जनान्ति लोकानन्दनं मम देव ये प्राण ये जीव एकात्म देव एकात्म प्राण एकात्म शिवा सर्व जीवन्ति तां जीवन पर्यन्तं तां सुख सौभाग्यादिप्राणं तुभ्यां तुभ्यं संप्रदायमस्तु। आप मुझे लेके छोड़ दीजिए। संस्कृत ने बोला है कि मैं जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ रहूंगा और सुख सौभाग्य आदि प्राप्त करने के साथ साथ प्रदान करूंगा। अब अपना जिन्हें जो आपके पास एक रखा है, ये जो अभी दिया है उसको बुद्धिमानी से खोलना, उलझ जाएगा ये, और उलझ गया तो उलझे हुए पैदा दूंगा, ये ध्यान रखना। इसलिए खोलो तो सावधानी से खोलना। आप करोगे जल्दी, उतावली में करना जाएगा। इसका जो गांठ है उस गांठ को पकड़ लोगे तो बराबर खुल जाएगा। इसकी जो गांठ है उस गांठ को बराबर उस गांठ को पकड़ लो आप, बिल्कुल सही खुल जाएगा।
ऊपर इस प्रकार से एक अंगूठे में और उंगली में यूं लटका दीजिए इधर और इधर भी, और ऊपर उठा दीजिए। हो गया तेरा भाई? ठीक है। सूर्य की तरफ उठा दिए। ओम चक्षुदेव वहितम पुरस्तात् शुक्रमुचरता पश्ये मसरदा सतम जीवे मसरदा सतभू सुणुया मसरदा शतम पद्मदा मसरदा सतबदना श्याम मसरदा सतम भूष सदात आकसून अर्घ सावर्तमानु निवेश अन्नमतमतेंच हिरण्येन सवितार्थे नादेव याद भुवार सूर्य साक्षिणे तत्राजुम्मा प्राणे प्राण ऋषि साधनान्ति समस्त सुरादि मम शरीरे आबद्ध ऋषि आबद्ध सर्व वचनांतम सर्व सोक्षो सौभाग्यादिपातम सर्व कल्याण धाम सर्व ऐश्वर्य क्रांति मम शरीरे आलिंगनाय समस्त मधुद्योगे यज्ञ पविताय समस्त शरीरांतभ्यम संपर्क अपने गले में डाल दीजिए, और जैसे यज्ञ पवित्र पहनते उस तरह से पहन दीजिए, और पुराना यज्ञ पवित्र हो तो उसको निकाल दीजिए, पुराना यज्ञ पवित्र पहना हुआ हो उसको हटा दीजिए। एता लग्न परितम मत्तम गातम जीर्ण त्याग परित्यागो गुच्छ सूत्र सुखम। बाएं कंधे पर ये यज्ञ पवित्र रहना चाहिए, बस ये इसके निशानी है, और वो नीचे रख दीजिए पुराना यज्ञ पवित्र और हाथ धो दीजिए। चावल वाला हटा दीजिए, और यंत्र कक्ष मिटे नहीं तो सावधानी से काम करना। बाएं हाथ में लिख के दाहिने हाथ से संपर्कित कर लीजिए उसको। उसी वार्ता उसी साचर्य से ऊपर से दाहिने हाथ उसके ऊपर बंद कर दीजिए। बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में रखना है और दाहिने हाथ उसके ऊपर रखना है, बस। ओम पूर्वोदाम साईवाहा सदीर्घायुष्यसिद्धि नाम सुधे अनुगोत्रोत्पन्नो। अपना गोत्र बोलिए, अनुशर्मा हम अपने नाम दोनों नाम बोल दीजिए, जो कल मन दिया वो नाम, अपना ओरिजिनल नाम, तीनों दोनों नाम। उसे प्राण शिष्य बनाएंगे। ममा प्राण ये प्राण न जीव ये जीव देह ये देव सर्वा समस्त तत्पूर्वते स एवा स पूर्व चित्तानंदे मनोरंजनाय समस्त सौभाग्यादिगतम मम देह प्राप्तिर्भवति त्वां मम समस्त आज्ञां परिपालयन्ति त्वां चित्तं मम चित्तं त्वां देहं देह त्वं प्राणवन्ताः सर्वस्मृति वार्तां कथय शृणु इत्यादि वार्तां स्मृति आलिंगना चुम्बनान्ति सर्व सोक्ष सुभागन्ति न स्मृति ऐश्वर्य अभिवर्धिते मम आज्ञां परिपालयन्ति उपशोत प्रत्यक्षन्ति मम सिद्धि प्रदायि तां सुतभ्यन्ति गुरु साक्षिणी ब्रह्म साक्षिणी सूर्य साक्षिणी अग्नि साक्षिणी ब्रह्म साक्षिणी पंचदेव साक्षिणी तां सुष्टुं न समस्त ऐश्वर्य अभिवर्धिं जाति मम अनुना दर्शयामि। मम उसको खोल के दर्शन कर दीजिए और वापस स्थापन कर दीजिए। क्रियात्मक पक्ष के बाद में गुरु पूजन कर लीजिए। सामने गुरु का चित्र हो उसको सामने रख लीजिए। ओम गुरु नाम गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा कुमकुम समर्पयामि नमः। कुमकुम गंध स्नान, को गंध स्नान से भी होता है, गंध स्नान की जरूरत नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमले नमः। ज्ञानमूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु ब्रह्म मंत्रमूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं निदिगं यत्कृपात्मं वन्दे परमानंद माधवं तथा दुर्गंध स्नान संक्रामण बिंदी लगा दीजिए चरणों पर। गंधा मिले जलस्नानंते वरुस्नानंते अभिरुचिं चुटी परस्नानं पौर्ये गतं चैरं रुचि ससादं पंचांकुर यश स्नानार्थ अक्षतं संक्राम्य अक्षं मणिमन्तापि अमृतः अस्तो खतस्य भानु विप्रां इष्टयाम श्रीवासुनानक्षान्ते पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं प्रदक्षिणां नमस्कारां तत्तादु गुरुसदे नमस्ते नमोष्णन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोद्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय
भास्वते सहस्रकोटि धारणे नमस्ते वंदाम सांख्योगी। प्रादु सिद्धाश्रम के समस्त साधकों को आप प्रणाम करें कि आज आपने बहुत महत्वपूर्ण एक साधना में भाग लिया है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सफलता मिले। ओम ख्याति पूर्वमतामे नमदेवराज्ञं सिद्धाश्रमोऽयं नमराज्ञ नित्यं पूर्वो प्रतामा नमराज्ञ नित्यं गन्धर्वमेवं नमराज्ञं पुण्यां पूर्वं पूर्वदा सदा शैवासदीरु सदीर्घाया प्रजन्मति ज्ञाने मृतावान् ममराज्ञ नित्यं देवो गुरुयाममरातु नित्यम् आरोहयामि आवहयामि पुण्यं 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 चित्तामृतं ममरात्म सिन्धु ज्ञानेव शीलं न गुणो च धर्म प्राणान्मितोऽयं मम प्राणनित्यं प्रणम्यं 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 इमाद्यान्तां प्रणम्यं कुर्यात् समस्तः स्वीकृतिं। साथ ही सच्चिदानंद जी को प्रणाम करें। गुरु दादा हैं आपके, दादा गुरु को। मां देव देवं ममरात्म सिन्धु ज्ञानेव नित्यं मम ज्ञानपूर्णम् आवाहयामि गुरुदेव सिन्धु गुरुदेव नित्यं गुरुदेव पूजा न जानामि पूजां न जानामि ज्ञानं न जानामि पुण्यो न कार्यं न कुत्रम् मूर्खो हता मां मम देव पावम् गुरुदेव पुण्यं गुरुदेव नित्यम् आविर्भता मां मम पूर्ण नित्यम् शुद्धोत्सवायां मम राज नित्यम् सच्चिदानन्दं मम रात्म नित्यम् प्रणम्यं 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 न जानामि योगा न जानामि पूर्वा न जानामि ध्यानं न पूजा न ध्यानं त्वां तमां च ममरात्मदेवं ज्ञानाय सिन्धुं पुण्यं करोति अनित्यं दरिद्रं जरारोगयुक्तं महाक्षीणदीनं सदा जागरताम् विपत्ति प्रविष्टा सदाहं भजामि गतिस्त्वं मतिस्त्वं तमेका तमेका आवाचितोऽयं तदेवां गुरुवे गुरुत्वं पुण्यं ममारातु नित्यम् आदिन्द सिन्धो मम प्राणनित्यं पुण्यं 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 ज्ञानं मतां वे परिपूर्णराज्ञं परिपूर्णसिन्धुं परिपूर्णनित्यं माधुर्मतां मां गुरुदेव पूर्वं परिपूर्णसिन्धुं आविर्भतां ममात्मनित्यं गुरुदेव पूर्णं पुण्यं करोति मामृता मां ममरात्मदेहं पुण्यं करोमि पुण्यं करोमि। मैं अपने देह को भी आपको समर्पित नहीं कर सकता कि देह अपवित्र है, मलमूत्र और श्वेत से आप मिट्टी है, मैं तो आपको कुछ समर्पित ही नहीं कर सकता। आप इतने महान, इतने योगी, इतने सिद्धाश्रम के संत हैं, मैं तो केवल विनीत भाव से अपने आप को आपको समर्पित करने के लिए जैसा भी मैं हूँ, जिस प्रकार से भी हूँ, आप मुझे साधना में पूर्णता दें। इसी आशीर्वाद के साथ में आप अपने आप को समर्पित करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय तिथि 24/3/86 गुरु जी का रात्रि प्रवचन। तिथि 24/3/86 गुरु जी का रात्रि प्रवचन। स्वामी जय जगदीश हरे, जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे,
पृथिवी शांतिराप शांतिरोहदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे वेदाः शांतिर्म शांति भूम शांति शांतिरे शांति सामा शांतिरे लक्ष्मी माता की तुम्हें माता शरीरंगम पूजा योग भोग रचना निद्रा समाधि संचार पदयोग चक्षुस्ते प्राण सर्वांगिरो यद्यत कर्म करो तत्तदखिलम संभो तवारा एक घड़ी आधी घड़ी आधी एक तुलसी संगत सारंगी हरे कोटि पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई खंजोर्वचितं विशलाक्ष नेत्रं बिंबो भरामां प्रणमाति देवं विशालाक्ष देवं महिषां प्रणम्यम्। होली के पूर्व संध्या के अवसर पर जो कि एक जीवन का उमंग और उत्साह का त्योहार है, जो जीवन की आनंद अनुभूतियों का त्योहार है, जो जीवन की सारी प्राण चेतना को उजागर कर प्रस्फुटित करने का त्योहार है और जो सही अर्थों में प्यार प्रेम और ममत्व का त्योहार है, ऐसे ही त्योहार पर, ऐसे ही पर्व पर मैं शंकराचार्य के सौंदर्य लहरी की इन 4 पंक्तियों के माध्यम से भगवती पार्वती को प्रणाम करता हुआ आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में उर्वशी साधना सिद्ध हो और कनकावती के माध्यम से जीवन में पूर्णता प्राप्त हो। मैंने आज शंकराचार्य की 4 पंक्तियों को जानबूझ करके उच्चरित की है। चलिए बैठ जाओ नीचे, उठो नीचे। शायद आपने जीवन का आनंद तो लिया या नहीं लिया मैं नहीं कह सकता, मगर आपने काव्य का आनंद नहीं लिया होगा ये मैं कह सकता हूं। और जब तक व्यक्ति काव्य और संगीत का आनंद नहीं ले सकता तब तक उसके जीवन में पूर्णता भी नहीं आ सकती। शंकराचार्य प्रारंभ से ही दक्षिण के एक विद्वान और 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास भी उस स्तर का कि जब संन्यास शब्द आता है तो शंकराचार्य का बिंब चित्र उनकी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने आ जाता है कि संन्यास जीवन क्या होना चाहिए। और संन्यास जीवन की उन स्थितियों को उन्होंने प्राप्त की जो वास्तव में जीवन की आनंदात्मक अनुभूतियां होती हैं। और आपको शायद स्मरण होगा कि केवल 32वें वर्ष में उनका शरीर शांत हो गया। इन 32 वर्षों में उन्होंने शंकर भाष्य जैसा अद्वितीय ग्रंथ लिखा जिनके एक एक श्लोक पर एक एक ग्रंथ की रचना की गई। और उन्होंने अपने जीवन के मध्यकाल में 22वें वर्ष में सौंदर्य लहरी ग्रंथ की रचना की।
उर्वशी साधना संपन्न करने पर जौन उर्वशी साधना संपन्न की, और उर्वशी साधना के तीनों स्तर, उर्वशी साधना, उर्वशी किरण, और तीसरी है उर्वशी रम्य साधना। मैंने आपको उर्वशी साधना का प्रयोग और मंत्र तो समझाया, उर्वशी यंत्र भी समझाया, उर्वशी किरण में आबद्ध प्रयोग भी आज दोपहर को समझाया, मगर उर्वशी रम्य साधना के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। और नहीं बताने के पीछे क्या कारण था? क्योंकि उर्वशी रम्य साधना तो इन्हीं दोनों प्रयोगों के बाद की साधना है, और उर्वशी रम्य साधना का मतलब है कि उर्वशी प्रत्यक्ष हो ही, गारंटी है, चैलेंज है। और सौंदर्य की एक अधिष्ठात्री देवी के रूप में हमारे सामने मनोरंजन की दृष्टि से, मैं देहरंजन शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं मनोरंजन शब्द बोल रहा हूं, मनोरंजन बोल रहा हूं, देहरंजन अलग चीज है। जीवन में आनंद की अनुभूति प्रदान करने में समर्थ हो, क्योंकि विश्वामित्र संहिता के श्लोक के प्रारंभ में, मैं विश्वामित्र संहिता के प्रारंभ में जहां उन्होंने उर्वशी साधना के बारे में समझाया है, और जहां वह एक अद्वितीय योगी सन्यासी विश्वामित्र ने कहा है कि उर्वशी मेरे प्रांगण में, मेरे आश्रम में नृत्य करेगी ही, और नहीं करती है तो मैं अपने आप के शरीर को शांत कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, कि मेरे मंत्रों में ताकत नहीं है। यदि मेरे शब्दों में, मेरे वचनों में, मेरे शब्दों में ताकत नहीं है तो मैं किसी को बुला भी नहीं सकता, और जब बुला नहीं सकता तो फिर मेरा सेवा संन्यास जीवन खंडित है, व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है, कि जो कुछ मैं चाहूं वैसा नहीं कर सकता तो फिर मनुष्यता है ही क्या, मेरा पौरुष क्या है। और एक इंद्र नहीं, 1,00,000 इंद्र भी मेरे सामने खड़े हो जाएं तब भी मेरे सामने आंख नहीं मिला सकते, क्योंकि मैं ऋषि को आश्रम में नृत्य करवाऊंगा। और उन्होंने उसी उर्वशी रम्य साधना के माध्यम से उर्वशी प्रयोग, और उर्वशी प्रयोग के साथ ही साथ उन्होंने उर्वशी किरण आबद्ध प्रयोग, और उसके बाद बिल्कुल गोपनीय शब्दों में, गोपनीय शब्दों का मतलब कि जिस प्रकार से मैंने यंत्र आज सुबह समझाया कि कागज पर छपा हुआ यंत्र, और उसके बाद में किस प्रकार से उस यंत्र की विशेषता, फिर उस यंत्र का कैसे आबद्धन, ऐसे किरण, यह तो किसी ग्रंथों में है नहीं। और उन्होंने केवल 3 श्लोकों के माध्यम से उर्वशी रम्य साधना को संपन्न किया। और रम्य साधना का मतलब यह कि तुम्हें उर्वशी देवी नहीं, उर्वशी तुझे आना ही होगा, आना ही होगा, मेरी सेवा में रहना ही होगा। क्यों? इसलिए कि नारी हमेशा किसी के वशवर्ती ही रह सकती है, स्वतंत्र रूप से रह ही नहीं सकती, संभव नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। और प्रत्येक नारी पौरुषता का दबाव चाहती ही है, पौरुषता का दबाव कह रहा हूं, वह चाहती है कि कोई मेरे ऊपर हुकूमत करे, कोई ऐसा मर्द, कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा मेरा पति हो जो बहुत ही पौरुषवान हो, जो मेरे ऊपर शासन कर सके। एक मन की उसकी भावना रहती ही, लिजलिजा पति नहीं चाहती, ऐसा व्यक्तित्व नहीं चाहती जो बिल्कुल गुमसुम सा हो, ऐसा भी नहीं चाहती। वह चाहती है कि वह मस्त प्रकृति का व्यक्ति हो, जो हास्य को समझता हो, जो हास्य को कर सकता हो, और साथ ही साथ जो आधिपत्य रख सकता हो। और उर्वशी साधना के लिए भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग विश्वामित्र ने किया है। विश्वामित्र ने कहा कि उर्वशी तुम्हें मैं निवेदन नहीं करूंगा, मैं प्रणाम भी नहीं करूंगा, मैं हाथ भी नहीं जोड़ूंगा, तुम गंधर्व हो और मैं केवल मानव हूं।